इसलिए अगर जो कार्य आपके करने लायक है तो आप स्वयं अपना काम करिए, दूसरों के ऊपर नहीं, अपने ऊपर डिपेंड रहिए। इस प्रमाद को छोड़ो, ओ बंधुओं जागो। यही दुंदुभी बार बार तुमको संकेत कह रहे हैं कि अगर तुम्हें मोक्षपुरी पर जाना है तो उठ जाओ, अब जागो, जागने का समय है। क्योंकि सोते सोते मैं निकल गई सारी जिंदगी, वो जाट होते मैं निकल गई सारी जिंदगी। तो मात्र उच्चारण से नहीं, आचरण में भी लाने का प्रयास करो। जब हम आचरण में लाएंगे, जब हम अपनी भक्ति सम्यक भक्ति करेंगे बंधुओं, तो अपने आप हमारे आलस दूर हो जाएगा। और जिस दिन आलस होगी, क्योंकि आलस में व्यक्ति नींद की गहराइयों में सोता रहता है, वह मोह में सोया हुआ है। और जिस दिन तुम्हारी आँख खुलेगी, जिस दिन तुम्हारा आलसपन हटेगा, प्रमाद हटेगा बंधुओं, उस दिन तुमको अपनी आत्मा नजर आएगी और परमात्मा के शरण में तुम पहुंच जाओगे। उन परमात्मा के शरण में पहुंच करके वो अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाएंगे, अपने जीवन को एक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इसलिए भक्तात्माओं, आपके यहाँ वह समूह शरण महामंडल विधान संकेत दे रहे हैं हम आपको कि कहीं ऐसा ना हो कि सोते सोते में सारी जिंदगी निकल गई। आज नहीं, कल बैठ जाएंगे, अगली बार होगा तब बैठेंगे। बंधुओं, जीवन का भरोसा नहीं, कल आएगा यह तो निश्चित है, कल आएगा यह निश्चित है। लेकिन कल हम होंगे अथवा नहीं होंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कल पर मत जागो, टालो, अपने आप को जगाओ। उस मोह की निद्रा में जो सो रहे हो, उस मोह को हटाओ। और जिस दिन तुम्हारी मोह की निद्रा टूट गई, समझ लेना तुम्हारी दृष्टि बदल गई। उस दृष्टि को बदलो। कहाँ पड़े हो, कहाँ हम जाग रहे, हमारा क्या दायित्व होता है, क्या कर्तव्य होता है। इसलिए बंधुओं, सभी लोगों को भक्ति आराधना करना है। अपने जीवन को सुचारू रूप से अगर चलाना है, जिंदगी में कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा। भगवान की शरण में आ जाओ। एक बार भगवान की शरण में आ जाओगे बंधुओं, तुम्हें दुनिया की शरण मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि स्वार्थी संसार अन्यथा शरणम नास्ति। तुम कहीं भी दुनिया में चले जाना, तुम्हारे शरण नहीं है। अगर शरण है, सच्ची शरण है, तो मात उन पारस प्रभु के चरणों में आ जाना और भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक कर लेना। यही मानव पर्याय का तुम्हारा जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। अगर आपने जन्म लेकर के भी वो अपने जीवन को महान नहीं बना पाए, तो यह नियम है कि जहाँ से आए थे वहीं के वहीं तुम्हारी यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए अपने जीवन में संयम को धारण करते हुए, छोटे छोटे से नियम का पालन करते हुए, पर भगवान के शरण में आकर के अपने जीवन को महान बनाएं। समय आपका हो गया है, कल से आगे थोड़ा समय का भी आप विशेष ध्यान रखें। समय बहुत जल्दी निकलता है, आप जितनी जल्दी आओगे उतनी ही जल्दी आप पाओगे। इसलिए अपने जीवन में समय का इंतजार नहीं, न समय तुम्हारा इंतजार करता है। इसलिए समय को समय पर कर लेते हैं, यही समय हमारे समय पर काम आएगा। जितना समय आज हम भक्ति में दे रहे हैं, जितना समय आज हम भगवान की भक्ति में दे रहे हैं, यही समय आगे तुम्हें समय पर समय देगा। यही समय तुम्हें समय पर समय
देगा, यही समय आएगा, बाकी और समय तुम्हारा समय देने वाला नहीं है। इसलिए जो समय दे रहे हो थोड़ा और अपनी भक्ति में समय दो, वो अपने जीवन को सार्थक करो। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पारसनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कुमुदचंद आचार्य महाराज ने अपने कल्याण मंदिर स्तोत्र में उन भक्तों को यह संकेत दे रहे हैं कि हे भक्तों, अगर जीवन का कल्याण चाहते हो तो एक बार 24 घंटे में एक बार कल्याण मंदिर स्तोत्र जरूर पढ़ो। उन पारसनाथ भगवान को स्मरण जरूर करिए, क्योंकि संकट में काम आने वाले वही पारसनाथ होंगे। और देख लीजिए, आप भी अंदाज लगाइए, जब भी आपको कभी संकट आते हैं, जब आपके पास संकट आते हैं, उस समय आपके मुख से यही निकलता है कि हे भगवान, मेरा संकट कैसे दूर होगा, हे भगवान मेरे पापों का क्षय कैसे होगा, हे भगवान मैंने पूर्व में ऐसा कौन सा कार्य किया था जो आज मेरे ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई है। विपत्ति के समय भगवान याद आते हैं और संपत्ति के समय भगवान भूल जाते हैं। आप ही कह रहे हो, मैं नहीं कह रही। यानी विपत्ति के समय आपको भगवान याद आते हैं और संपत्ति के समय आप भगवान को भूल जाया करते हैं। और जो संपत्ति के समय भगवान को भूल जाते हैं वे भक्त नहीं कम भक्त कहलाते हैं। इसलिए बंधुओं, भक्ति कर रहे हैं, हम भक्त बने हुए हैं, हम उन पारसनाथ भगवान के अनुयायी, उनके चरणों में आराधना करते हैं कि हे भगवान, कितने भी संकट आ जाए, कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितने भी मेरे ऊपर उपसर्ग आ जाए और कितना भी संपत्ति आ जाए, भगवान मुझे ऐसा आशीष देना, आप अपनी अनुकंपा बनाए रखना कि मेरे जीवन में कभी भी मैं आपको ना भूल पाऊं। क्योंकि आपको भूल गया तो इस संसार समुद्र से पार कैसे होऊंगा, क्योंकि इस संसार समुद्र से पार होना है बंधुओं, तो आपको भगवान का सहारा लेना पड़ेगा। उनके चरणों का सहारा लिए बिना कभी आप इस संसार से पार नहीं हो सकते हो। एक नदी को जब पार करते हो तो नाव का सहारा लेना पड़ता है। जब नाव का सहारा लेते हो तभी तुम उस तट पर पहुंच पाते हो। तुम लोगों ने तो नाव में घूमा ही होगा। यहाँ पर वैसे भी इतनी बड़ी कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। इतने अगर उसको उस किनारे पर जाना है तो आपको नाव में बैठ कर के जाना पड़ता है। बंदो, यह तो वहाँ की नाव उस तट तक पहुँचाती है, लेकिन भगवान जो भक्ति रूपी नौका में एक बार आरूढ़ हो जाते हैं, वह भक्ति तुमको सीधे सिद्धालय तक पहुँचा देती है। क्योंकि भक्ति परंपरा से मोक्ष का कारण है। जो भगवान की भक्ति करते हैं, इसलिए संसार समुद्र से पार होना है तो कभी भगवान को मत छोड़ देना। ओ भगवान को छोड़ दिया तो तुम डूब गए। ओ भगवान को भले ही 1 मिनट के लिए भी याद करोगे बंधुओं, उस समय भी भगवान आपके, अगर आपने तहे दिल से भगवान को याद किया, उस समय भगवान तुम्हारे साथ ही होंगे। एक तहे दिल से जब हम गुरु को याद करते हैं, भले ही हमारे गुरु हमसे दूर बैठे हुए हैं, लेकिन अगर हमने तहे दिल से श्रद्धा के साथ और बड़े विनय भक्ति के साथ अगर हमने गुरु को स्मरण किया है तो
तो वह गुरु हमारे सहायता जरूर करेंगे, इतना हमको विश्वास है। वो करते हैं। इसलिए बंधुओं, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि कभी ध्यान रखना, कभी भूल करके गुरु का हाथ मत पकड़ना। क्या कह रही हो माता जी? हाँ, भूल करके कभी गुरु का हाथ मत पकड़ना, गुरु को अपना हाथ पकड़ा देना। पूछो क्यों? गुरु का हाथ मत पकड़ना, गुरु को अपना हाथ पकड़ा देना, क्योंकि बंधुओं, तुम तो किसी परिस्थिति में गुरु को छोड़ सकते हो, गुरु का हाथ छोड़ सकते हो, लेकिन गुरु ने एक बार हाथ पकड़ लिया तो किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते। इसलिए कभी भी गुरु का हाथ पकड़ने की चेष्टा मत करना, गुरु को अपना हाथ पकड़ा देना। तो बंधुओं, जब हमारा हाथ गुरु पकड़ लेते हैं तो यह निश्चित है कि हम कभी भी इस संसार समुद्र में डूब नहीं सकते। देर हो सकती है लेकिन कभी अंधेर नहीं होगा। हमें इस संसार से पार होना ही होना है। उसके लिए भी बंधुओं, गुरु को हाथ पकड़ाते हो, भगवान के चरणों का सहारा लेते हो, वही व्यक्ति ले सकता है जिसकी सोच अच्छी होती है, जिसकी सोच बढ़िया हो सकती है, वही भगवान का सहारा लेकर के इस संसार समुद्र से पार हो सकता है। और जिसकी सोच ही घटिया होती है, वह व्यक्ति कभी बढ़िया नहीं हो सकता। इसलिए बंधुओं, हमें अपनी सोच को घटिया नहीं बढ़िया बनाना है, क्योंकि आज अनादिकाल से हमने अपनी सोच को घटिया बनाया, इसीलिए तो इस संसार समुद्र में डूबते आ रहे हैं, एक भी बार इस संसार से पार नहीं हुए। भक्त कह रहा है कि हे प्रभु, मेरी इस नैया को अब पार लगाओ, लेकिन हे भवात्माओं, तभी पार होगे जब थोड़ी सा अपना चिंतन बदल लोगे। जब 1 मिनट की सोच का रावण का पत्थर तैर सकता है, तो फिर तो तुम रावण जैसे नहीं, राम जैसे। बंधु कहते हैं, जब राम ने लंका पर सवार होने जा रहे थे, देखा कि समुद्र व्यवधान बन रहा है, बहुत बड़ा व्यवधान बना हुआ है, तो उन्होंने राम सेतु एक पुल बनाया, निर्माण कराया। और जैसे ही उसका निर्माण हो रहा था राम सेतु का, तो वानर वंशियों ने देखा कि यहाँ पर निर्माण चल रहा है। सारे वानर वंशी आते हैं और पत्थर उठा उठा करके उसमें, तुमको तो मालूम ही होगा, यानी उसमें राम नाम लिख करके और उसमें पानी में फेंक देते हैं। ओ बंधु, वह पत्थर तैर जाता है और ऐसे पुल बनने लगा। अब लंका में हलचल मच गई, सभी लोग घबरा गए। जैसे सुना कि राम का नाम लिखने से, पानी में पत्थर डालने से पत्थर डूबता नहीं, तैर जाता है। कितना अच्छा! जब राम के नाम में इतनी शक्ति है, तो राम में कितनी शक्ति होगी। अंदाज लगाओ कि जब उनके नाम स्मरण करने से, नाम लिखने से उस पत्थर तैर सकता है। कभी आज तक पत्थर को तैरते हुए देखा क्या? नहीं। तो राम के नाम में इतना चमत्कार है, तो साक्षात राम में कितना चमत्कार होगा। तो हलचल मच गई, घबराहट हो गई। सभी लोग मिलकर के पहुंच गए दशानन के पास। उस रावण के पास पहुंचते हैं कि हे रावण, हे दशानन, आपको पता नहीं लंका पर इस तरह से
वानरवासी राम की सेना सभी लोग चढ़ाई करने वाले हैं। दशानन कहते हैं कि बीच में इतना बड़ा समुद्र है, उसमें किसी की ताकत नहीं है कि उस समुद्र को पार करके आ सके, तुमको घबराने की चिंता नहीं। फिर वह कहते हैं कि अरे हे दशानन, हे राजन, आपको पता नहीं राम के नाम से पत्थर तैर रहे हैं, उसमें नाम लिखा जा रहा है, ऐसे करके आधा पुल बन चुका है। अगर राम आ गए लंका पर तो लंका का क्या होगा? लंका अस्त व्यस्त हो जाएगी, पूरी चौपट हो जाएगी। वे घबराहट कहते हैं कि घबराओ नहीं, चलो चलते हैं। और वह रावण उठा और जैसे ही वह जाता है कहता है चलो, जब राम का पत्थर तैर सकता है तो रावण का पत्थर क्यों नहीं तैरेगा? बंधुओं, सारे लोग खुश हो गए कि रावण ने इतना कह दिया, क्योंकि बंधुओं रावण के पास भक्ति थी। तो सभी ने सोचा कि हो सकता है भक्ति के चमत्कार, भक्ति से क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। जब भक्ति के माध्यम से 48 ताले टूट सकते हैं तो हमारे कर्मों के ताले क्यों नहीं टूट सकते हैं? तो ऐसे ही उसने कहा, सभी लोग खुश हो गए और दशानन की जय जयकार करने लगे और सभी लोग जाते हैं, लेकिन मंदोदरी देख रही है और जैसे गई अब उसको घबराहट होने लगी कि यह क्या करने जा रहे हैं। राम का पत्थर तैर रहा है और कहीं रावण ने अपने नाम लिख करके पत्थर फेंका और डूब जाएगा तो हंसी के पात्र होंगे, हंसी उड़ाई जाएगी। और बंधुओं, दुनिया बैठी ही है हंसी के लिए। आज की दुनिया अपने पर कभी नहीं हंसती, दूसरों के देख करके ज्यादा हंसती है। लेकिन कभी भी दूसरों को देख करके नहीं हंसना चाहिए। मैं तो हमेशा कहती हूँ, हंसो, खूब हंसो, दिल खोल करके हंसो। जो दिल खोल करके हंसता है उसको कभी दिल का दौरा नहीं पड़ता है। लेकिन महावीर कहते हैं कि हे भवात्माओं, कभी किसी के ऊपर मत हंसो।